श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में गोमती चक्र के विषय में चर्चा करेंगे। गोमती चक्र के प्रयोग। 1. यदि इस गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में घर में रखे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। 2. यदि घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो तो 2 गोमती चक्र लेकर घर के मुखिया के ऊपर से घुमाकर आग में डाल दे तो घर से भूत प्रेत का उपद्रव समाप्त हो जाता है। 3. यदि घर में बीमारी हो या किसी का रोग शांत नहीं हो रहा हो तो 1 गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए पर बांध दें तो उसी दिन से रोगी का रोग समाप्त होने लगता है। 4. व्यापार वृद्धि के लिए 2 गोमती चक्र लेकर उसे बांधकर ऊपर चौखट पर लटका दें और ग्राहक उसके नीचे से निकले तो निश्चय ही व्यापार में वृद्धि होती है। 5. प्रमोशन नहीं हो रहा हो तो 1 गोमती चक्र लेकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दें और सच्चे मन से प्रार्थना करें, निश्चय ही प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। 6. पति पत्नी में मतभेद हो तो 3 गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण में हलू बलजाद कहकर फेंक दें, मतभेद समाप्त हो जाएगा। 7. पुत्र प्राप्ति के लिए 5 गोमती चक्र लेकर किसी नदी या तालाब में हिली हिली मिली मिली चिली चिली हूँ 5 बार बोलकर विसर्जित करें। 8. यदि बार बार गर्भ नष्ट हो रहा हो तो 2 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर कमर में बांध दें। 9. यदि शत्रु अधिक हो तथा परेशान कर रहे हो तो 3 गोमती चक्र लेकर उन पर शत्रु का नाम लिखकर जमीन में गाड़ दें। 10. कोर्ट कचहरी में सफलता पाने के लिए कचहरी जाते समय घर के बाहर गोमती चक्र रखकर उस पर अपना दाहिना पैर रखकर जावें। 11. भाग्योदय के लिए 3 गोमती चक्र का चूर्ण बनाकर घर के बाहर छिड़क दें। 12. राज्यक सम्मान प्राप्ति के लिए 2 गोमती चक्र किसी ब्राह्मण को दान में दें। 13. तांत्रिक प्रभाव की निवृत्ति के लिए बुधवार को 4 गोमती चक्र अपने सिर के ऊपर से उबारकर चारों दिशाओं में फेंक दें। 14. चांदी में जड़वाकर बच्चे के गले में पहना देने से बच्चे को नजर नहीं लगती तथा बच्चा स्वस्थ बना रहता है। 15. दीपावली के दिन 5 गोमती चक्र पूजा घर में स्थापित कर नित्य उनका पूजन करने से निरंतर उन्नति होती रहती है। 16. रोगशमन तथा स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु 7 गोमती चक्र अपने ऊपर से उतारकर किसी ब्राह्मण या फकीर को दें। 17 से 11 गोमती चक्रों को लाल पोटली में बांधकर तिजोरी में अथवा किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें तो व्यापार उन्नति करता जाएगा। 18. 51 गोमती चक्र लेके शिवलिंग ऊपर चढ़ाई व्यापार उन्नति करता जाएगा। बहुविध दुखों से आक्रांत इस मानव जीव का अंतिम लक्ष्य किसी न किसी तरह दुखों से निवृत्ति एवं शांति प्राप्त करना है, जिसके लिए वह स्थान स्थान पर भटक रहा होता है। मायावी गुरुओं का बोलबाला, गली गली में नकली देवी माताएं, क्या दुर्गा क्या काली और क्या वैष्णवी, भैरव हनुमान सिद्ध पीर जिन्नात शैतान और न जाने क्या क्या और किन किन की चौकियों पर वह बेचारा क्या नहीं करता। अनगिनत नक्षत्र सूचक नाम के राज ज्योतिषी और एक के बाद एक ऐसे तांत्रिक काला जादू जानने वाले उस बेचारे की परेशानियों, भोलेपन और अज्ञान का लाभ उठाते हुए अपनी वाक्पटुता के प्रभाव से अपने माया जाल में घेरकर उसे कई बार शिकार बना चुके होते हैं, किंतु वह फिर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार रूपी तम से आवृत होने के कारण अपने उद्देश्य की प्राप्ति को लिए अज्ञानवश इतर धर्मावलंबी ओझाओं, झाड़ फूंक करने वालों, नाम के महात्माओं, बाबाओं, मठाधीशों, संतों, नब्बाब, मुल्लाओं और पीरों तक के द्वार पर मस्तक रगड़ता रहता है, किंतु वही ढाक के 3 पात उसके हाथ कुछ नहीं लगता। दुर्लभा चित्विश्रानवीर विना गुरु कृपा परा। सैकड़ों वर्ष पूर्व तत्कालीन शासन द्वारा संरक्षण प्राप्त विविध धर्म प्रचारकों ने अत्यंत चतुराई से साबरी मंत्रों से मिलते जुलते ऊटपटांग छू मंत्रों, किंतु वास्तव में हाथ की सफी युक्ति अथवा रासायनिक द्रव्यादिकों के बल पर विशेष प्रकार के चमत्कारों के प्रदर्शन से देश के असंख्य लोगों को प्रभावित करके दूसरे धर्मों में परिवर्तित किया था। इन लोगों के केंद्र ऐसे स्थानों पर बनाए गए जहां लोग अत्यंत गरीब तथा अविधा, अज्ञान और अंधविश्वास से आवृत थे, अतः उन्हें वहाँ अच्छी सफलता मिली। इन्हीं में से अधिकांश गोसाई, सिद्ध,
फकीर औलिया पीर फकीर हजरत नवाब तथा कुछ मठाधीश बन गए। इन लोगों के द्वारा देश की जनता में हीन भावना उत्पन्न करने के लिए बहुत से ऐसे मनगढ़ंत मंत्रों की रचना की गई थी। गजनी से आया महमूद ने हमारे देश के परस्पर विरोध का लाभ उठाते हुए भारत पर आक्रमण करके तत्कालीन श्री सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के लुटने में सफलता प्राप्त की थी। वापसी मार्ग में ही मर गया। वह महमूद गजनवी कोई फरिश्ता या पैगंबर नहीं था, किंतु आज वह कुछ प्रकार के मंत्रों का नायक है और ओझा लोग उन लोगों के कथनानुसार उसकी रूह को बुलाकर उससे विविध प्रकार का काम लेते हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसे मंत्रों के आरंभ में या नमो आदेश गुरु को और अंत में फूरो मंत्र ईश्वर वाचा भी जोड़ा हुआ है, ताकि भोली भाली जनता उस चाल को समझ नहीं सकी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।